गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जाग तुझको दूर जाना है हम पढ़ रहे थे, उसके फर्स्ट टू पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है। आज लास्ट 2 पैराग्राफ मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, देख लेते हैं क्या बताया गया है यहाँ पर। जैसा कि जाग तुझको दूर जाना जो महादेवी वर्मा जी की लिखी हुई कविता है, जिसमें उन्होंने पथिक को जागरूक होकर, प्रेरित होकर, सतर्क होकर जो है आज़ादी को प्राप्त करने के मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और कहा है कि पूरे जोश के साथ वो अपने पथ पर आगे बढ़कर आज़ादी के मार्ग को प्राप्त करें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उनके मार्ग में विभिन्न तरह की कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों से उन्हें विचलित नहीं होना है, बल्कि आगे ही बढ़ते रहना है। तो यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल दिया गया है कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती है, जिसको मैंने 2 पैराग्राफ में पढ़ाया है। आज लास्ट 2 पैराग्राफ में भी और भी देख लेते हैं। ठीक है। ब्रज का उर एक छोटे अश्रु कण से धो गलाया। अब ब्रज माने कठोर होता है, उर मतलब हृदय होता है, अश्रु कण माने आंसू। तो कवित्री अब बोल रही है कि जिसका हृदय कठोर है, जिसका हृदय जो है माने फौलाद के समान बना है, वो अपने परिजनों के आंसू के कण को देखकर क्या वो उसी से पिघल जाएगा, उसी से वो हार मानकर वहीं बैठ जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जिसे हमारा जो प्रियजन होते हैं उनके कष्ट दुख को देखकर हम उसी में हम फिर माने क्या बोलता है उसी में हम लीन हो जाते हैं और फिर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। इसलिए कवित्री बोल रही है कि जिसका हृदय फौलाद की जैसा कठोर हो, वो इन छोटे छोटे कठिनाइयों में लोगों के आंसुओं को देख करके अपने लक्ष्य को भूल जाएगा। दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मंग लाया। तो बोले कि तुम्हारे पास तो देशभक्ति का जीवन सुधा है, तो तुमने जो है मदिरा का पान क्यों किया है, तुमने मदिरा के घूट क्यों पिया। मदिरा तो है क्या, तुमको जो नशा जो है वो तो कुछ क्षण के बाद में दूर हो जाएगा, लेकिन बाद में तुमको भी पछताना होगा कि तुमने इस मदिरा के वश में आकर क्या किस चीज़ों को खो दिया है। तो तुमको ऐसा नहीं करना है, कवित्री बोल रही है। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले। ठीक है, मलय एक पर्वत है जहाँ से शीतल हवाएं आती है, उपधान मतलब होता है तकिया। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर जो आंधी रूपी जो जोश था, उमंग था, वो क्या मलय पर्वत से आने वाले सुगंधित हवा के कारण क्या वो सब शांत हो गई है वो आंधी। क्या तुम जो है उस आंधी के मैंने उस सुगंधित वायु के शरण में आकर अपने अंदर के जोश को तुम्हारा ख़त्म हो गया है। तो कवित्री बोल रही ऐसा उस जोश को तुमको बनाए रखना है, तो उस जोश को तुमको ठंडा नहीं होने देना है। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया है। तो तुमको जो नींद, चिर नींद बने क्या, जो स्थायी जो नींद होता है, तुम इतना आलस्य, नींद बने पर आलस्य हो, इतना आलस्य तुम्हारे शरीर में क्यों आ गया है, तुम क्यों अपने लक्ष्य जो है विचलित हो रहे हैं। क्या ये तुम्हारे लिए एक अभिशाप बनकर आया है, तुमको इस अभिशाप को भी दूर करना है। ठीक है, अमरता सुत चाहता है, तुम अमरता के पुत्र, तुम जो अमरता के बेटे हो, जो पराजित नहीं हो सकते, अपनी परिस्थितियों से भी तुम विचलित नहीं हो सकते। क्यों मृत्यु को उर में बसाना। तो और ना ही तुमको अपने हृदय, उर माने हृदय, अपने हृदय में जो है मृत्यु की जो डर है उसको भी नहीं बसाना चाहिए, क्योंकि तुम तो जानते हो तुम अमर हो। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग में चलता है वो कभी भी मृत्यु को अपने हृदय में नहीं बसाता है, उसके डर को अपने हृदय में नहीं बसाता है। तो हे मेरे वीर सपूतों, हे मेरे पथिक, अपनी इन सब कमजोरियों से हट करके आगे बढ़ो और लक्ष्य को, अपने जीवन का जो लक्ष्य, आज़ादी का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करो। जाग तुझको दूर जाए, तुमको जागना है, तुमको आलस्य में होकर नहीं रहना है, क्योंकि अभी बहुत दूर है हमारा लक्ष्य। ठीक है, कह न ठंडी सांस में अब भूल हुआ जलती कहानी। अब कवित्री देख रही है कि जिन लोगों का जोश ठंडा हो गया, जो आज़ादी के मार्ग पर चलते चलते थोड़ा से आलस्यमय हो गए, जो उनका जोश ठंडा हो गया, उनको प्रेरित करते हुए कवित्री बोलती है कि भूल ना वह जलती कहानी, मतलब उन देशभक्तों की कहानी को मत बोलो जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और ठंडी सांस मतलब है जो निराशा के भाव में तुमको उनकी कहानी को नहीं बताना है। जब भी तुम उनकी कहानी बताओ तो पूरे जोश के साथ बताओ, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी उससे प्रेरित होकर जो है देशभक्ति की भावना के पथ पर आगे बढ़ सके। आग हो उर में तभी दीर्घ में सजेगा पानी। ठीक है, उर मने हृदय, दीर्घ मने होता है आँख। तो जब तुम्हारे हृदय में आग रूपी जोश होगा, हिम्मत होगा, तभी तुम्हारी आंखों में जो आज़ादी का सपना सजेगा। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। यदि मान लो तुम प्रयत्न करते हो और उस प्रयत्न करने के बावजूद भी तुम्हारी हार होती है, तब भी तुम्हारा मन ये कभी तो तुमको नहीं बोलेगा कि तुमने प्रयत्न नहीं किया, लेकिन उस समय तुम्हारा वो जो हार है वो ही तुम्हारा विजय होगा, क्योंकि तुम्हारे मन में इस बात की तसल्ली रही कि मैंने प्रयत्न तो किया, मैंने कोशिश तो की, लेकिन अगर मैं हार गया तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं फिर से उठकर जो उस पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। तो ये जो मन की जो बात है, ये जो मैंने अपने आप बिना कुछ किए हार जाना, ये गलत है।
ठीक है, उस समय तुम फिर अपने आप को ही कोसोगे कि मैंने प्रयत्न क्यों नहीं किया। लेकिन प्रयत्न करने के बावजूद भी यदि तुमको हार मिलता है, तब तुमको इतना अफसोस नहीं होगा कि तुमने प्रयत्न तो किया। तब से उस समय वो तुम्हारा हार ही तुम्हारा विजय बन जाएगा, तुमको नई शक्ति देगा और फिर से तुम जो है नए भाव को लेकर आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। जिस तरह से पतंग जो है एक इंसेक्ट होता है जो दीपक के चारों ओर घूमता है। जो पतंग की कहानी क्या है, वो तो क्षण भर के लिए होता है, वो जब भी दीपक के पास आता है जलकर राख हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो दीपक होता है वो अमर है, अमरता, वो अमर है, उसका जो लौ है, जो प्रकाश है, वो अमरता की कहानी कहता है। तो उसी तरह हमारे देशवासियों की जो अमरता की कहानी, वो इस दीपक की लौ की तरह, जो लोगों के अंदर प्रकाश को लाएगी, लोगों के अंदर दीप जोश को लाएगी और उनको देशभक्ति से प्रेरित करके अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत को देगी। है तो मुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बनाए। तो कवित्री बोल रही है कि तुमको क्या करना है, तुमको जो है बोले कि हे मेरे देश, मैंने अपने वीर जो देशभक्त उनको संबोधित करते हुए कवित्री बोल रही है कि देशभक्ति की आग को भारतवासियों के जीवन के पथ को कोमल बनाकर जो है उनके रास्ते में तुमको फूल बिछाना है। मृदुल माने कोमल, कोमल कलियां बिछाना। अंगारा मीन्स होता है आग, शैया माने होता है बिस्तर। तो हमारे जो सामान्य लोगों का जो जीवन है, जो कि कठिनाइयों से, गुलामी के कठोर बंधनों से बंधा हुआ है, उन जीवनों को तुम्हें आज़ाद कराकर उनके जीवनों में मृदुल कलियों को बिछाना, माने उनके अंदर, उनके जीवन में सुख को लाना। इसलिए तुमको जागना होगा ताकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओ। अपने आलस्य को त्याग कर जो है पूरे जोश और होश के साथ में जो है अपने मंजिल की ओर बढ़ो। ठीक है, इस तरह से संपूर्ण कविता जो है एक प्रेरणादायक कविता है, जो अपने पति को प्रेरित कर रहा है, हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत दे रहा है। बहुत तरह एग्जाम्पल देकर ये बताया गया है, भले ही लोग जो है अपने ये सब चीज़ें जो है अपने पद से विचलित हो जाए, लेकिन तुमको विचलित नहीं होना है। ठीक है, तो ये था आपका जाग तुझको दूर जाना। आप भी पढ़िए, देखिए, यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।